तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ पपेट वॉक, या हम कुछ और भी पढ़ा सकते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट। आओ। तो देखो पपेट वॉक क्या होता है, देखो। इस तरीके से किसी भी चीज का मूवमेंट देना। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या देना, एनिमेशन देना है, पपेट वॉक के अंदर आना है। तो हेलो। 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 हाँ, आ रही है, आ रही है। जैसे कि मैंने यही लिखा पीएनजी। एस फॉर स्केल। ठीक है। अब मुझे इसमें क्या देनी है, एनिमेशन देनी है। क्या देनी है? एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस एक के हमारा एक लेयर है। लेयर है। इस पर डबल क्लिक करने से क्या होता है, ये न्यू फाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा? न्यू फाइल जनरेट करेगा। तो एक- ठीक है, ये आ गया। अभी मेरी नई फाइल्स के अंदर आ गया। डबल क्लिक नहीं, इसमें ऐसे क्यों दिखा रहा है? इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब क्या करना, इसका मतलब पता है डबल क्लिक करने से क्या हो, जैसे मेरे पास 10 लेयर होती है मेरे पास। तो जिस पर मैंने डबल क्लिक किया है वो काम सिर्फ किस पे करेगा, उतनी ही लेयर पर करेगा, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ वर्क नहीं करेगा। जितनी लेयर पर करना उतनी लेयर पर क्या करेगा, वो ओनली वर्क करेगा। हम क्या करेंगे, देखो। इस पर गए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पपेट वॉक। ठीक है। अब मैंने अब पॉइंट लगा दिया, कोई कहाँ का मुझे एनिमेशन देनी है, मुझे इसके पैर में देनी है, देखो। ये दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे। ठीक है। अब थोड़ी सेकंड बाद, अब एक पॉइंट तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसके पॉइंट को इस तरीके से चेंज कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो, देखो आप। ऐसा कर सकते हो। ऐसा कर दिया मैंने, देखो, है ना। ये ऐसे कर दो। अब एनिमेशन कैसे होगी, देखो, इस तरीके से, देखो। आगे अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एनिमेशन के लिए हमें क्या करना है। अब वापस अपने इसी फाइल पर आते हैं, फाइल पर यहाँ इसी पे कर लो, देखो, यहाँ यू प्रेस करो, पॉइंट आ गए, देखो। 4 पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, इन पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कंटिन्यू चलता रहे, मेरा क्या चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। तो क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे। हो गया ऑल्ट के साथ क्लिक, किस पर, इस की फ्रेम वाले एनिमेशन पॉइंट पर। किसके साथ क्लिक करना है आपको? ऑल्ट के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाना है, यहाँ पे क्लिक करना है लूप आउट। ठीक है। शिफ्ट के साथ अपर कॉलम, एंड करना है पिंग पोंग। क्या करना है, पिंग पोंग। आ गया। अब देखो, फिर से किसकी फ्रेम पर क्लिक करना है, शिफ्ट लूप आउट, शिफ्ट के साथ अपर कॉलम, और क्या करना है, पिंग पोंग। समझ में आया? अब इसी को चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इस पॉइंट पर क्लिक किया,
कंट्रोल बी से पेस्ट, लास्ट वाला पॉइंट तीन ही है ना। आप देखो वापस सही कर लो, वैसे विंडो, वर्क स्पेस एंड रीसेट एक्सटेंशन, इस तरीके से आ गया। आप देखो कर दें, ये तो कर देखो। आगे इस तरीके से देखो, तो हमारे पास ये आ गया देखो। तो वो चीज क्या कर रही है, मेरी मूवमेंट में जा रही है। तो मतलब अगर किसी करेक्टर में हम क्या देना है, एनिमेशन देनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, पपेट बॉब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पपेट बॉब का, इस तरीके से। आगे इस तरीके देखो, तो हम ऐसा बना सकते हैं देखो, कहीं कोई हैंड है या कोई कार्टून्स है या कोई किसी तरीके से हमारे पास कोई करेक्टर है। करेक्टर इस तरीके से लाइक, जैसे कि मान लो, मैंने आपने देखा होगा इस तरीके से, अगर हम देखें यहाँ पे टॉकिंग वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स। जैसे कि कोई भी कार्टून ऐसे बोलते थे, हैंड कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरीके से ना। तो हम ना टॉकिंग वीडियो बना सकते हैं, मतलब कार्टून्स को हम क्या करते हैं, बोलते हुए भी दिखा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग वीडियो जो होती है इस तरीके से। अब उसके लिए मुझे कार्टून की नीड पड़ेगी। तो ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम फ्री पिक पे जाएंगे। किस पर जाएंगे, फ्री पिक पे। आ गया। और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कार्टून करेक्टर सर्च करना है, क्योंकि हमारे पास कार्टून का होना चाहिए, करेक्टर का होना चाहिए। या तो करेक्टर स्केच करके हम बनाएंगे एआई के अंदर, या हम मैनुअली करेक्टर भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे क्या, करेक्टर। करेक्टर आ गया देखो, या लाइसेंस किया, फ्री भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी बहुत ज्यादा मैं करती हूँ। सारा अपडेट कर दिया इन्होंने भी, हमसे दिखाया। वीडियो आ रहा है, ऑल इमेजेस पे क्लिक करो। आगे देखो करेक्टर आ गया मेरे पास। जैसे मैंने करेक्टर, अब देखो इसमें ना किन के मूवमेंट्स पार्ट्स दे रखे हैं, देखो मैं, जैसे किसी का फेस मुझे किस तरीके से वर्क करना है। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, किसमें, एआई फॉर्मेट्स में। इस पर क्लिक किया, और इस पर क्या कर दिया, डबल क्लिक, क्या कर दिया, डबल क्लिक। अब मुझे करेक्टर चाहिए, मान लो ये वाला। तो राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, बाहर क्लिक, इन दोनों को क्या कर दिया, डिलीट। और मुझे हैंड में मूवमेंट तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ फेस के अंदर मूवमेंट चाहिए, तो इसको डिलीट किया और इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आप कितने फेस मूवमेंट चाहिए, इसको भी अनग्रुप कर दिया। कौन सा फेस चाहिए, एक तो ये है स्माइल वाला है, एक मान लो हम इस तरीके से बोलने वाला ले लेते हैं। ये ले लिया, एक तो ऐसे बोलते हुए दिखाएंगे इस तरीके से। और लास्ट में अगर तुम्हें कोई और भी लेना हो तो ऐसे रोते हुए भी करेक्टर का दिखा सकते हो, मैंने इतना ले लिया, बाकी आप कोई भी और भी ले सकते हो इसके अंदर। इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसको मैंने रखा इसके ऊपर, कंट्रोल कर ली, ब्रैकेट से ऊपर आ गया। थोड़ा मैच कर देता हूँ बालों को प्रॉपर इस तरह से। ठीक है, और इसको भी मैंने ऊपर रख दिया, कंट्रोल कर ली ब्रैकेट। आगे समझ में। अब आपको करना क्या, देखो मैंने बताया था इनमें एनिमेशन देनी, तो इन सब लेयर को क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग। ठीक है, तो पहले मेन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से क्या कर दिया, कट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट हो गया उसी जगह पे, ये आ गया। अब मुझे दूसरा फेस चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला, कंट्रोल एक्स कट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, इसको भी बंद किया, फिर इसको भी कंट्रोल एक्स से कट,
और न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट भी उसी जगह पे आ गया हमारा। और इस वाले मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया और डिजाइन थ्री पिक को, तीनों ऑब्जेक्ट ले लिया, तीनों को मैंने क्या ले लिया, अलग अलग लेयर पे ले लिया है। तीनों को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ रख दिया वैसे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, ये कॉम्पोजिशन देखनी है हमारी कितने पार्ट तक है देखो। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके हम इसकी फाइल देख सकते हैं कितने एडिट आर्टबोर्ड मैंने कितना ले लिया, 1280 बाय 720 पिक्सल जितना वो है, 1280 बाय 720। ठीक है। सेलेक्ट किया, इसको बढ़ा दिया। अब मुझे लाइक इसमें मूवमेंट देनी है इसके अंदर। ठीक है। तो मैंने इसकी क्या कर दी, फाइल में जाके क्या कर दी, फाइल सेव एज ऑन कंप्यूटर, डाउनलोड में जाके इस नाम से मैन, मैन के नाम से डाल आगे फाइल। अब मुझे करना क्या, देखो ये मेरी फाइल आ गई इस जगह पे देखो। अब मुझे क्या करना है, इसमें मूवमेंट देनी है, इसके अंदर लाइक कैरेक्टर को मूवमेंट करना है और इसको बोलते हुए भी दिखाना है मेरे को। तो हम क्या लाएंगे, आफ्टर फैक्ट के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक क्या करेंगे, इंपोर्ट, और फाइल डाउनलोड में जाके मैन, फुटेज की जगह डिटेल एंड स्टाइलिश। अब इस पर क्या करना है, आइकन पर डबल क्लिक करना है, क्या करना है, ऑटोमेटिक नई फाइल जनरेट करेगा अपनी। और क्वालिटी को कर दिया मैंने फुल कर दिया। अब देखो जब मैंने इस पर किया तो हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं ना इसको पूरे में एनिमेशन नहीं दे सकता पपेट वॉक की, तो हम क्या करेंगे पहले, ये था मेरा, कहाँ है, इम्पोर्ट, फाइल, डाउनलोड, मैन। ठीक है। पहले इसको हम डबल क्लिक नहीं कर रहे, डबल क्लिक करने से क्या होगा, पूरी एक फाइल बनकर आ जाएगी। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल इसको लेके आए, सिर्फ करेक्टर कैरेक्टर आएगा, अभी कोई लेयर्स नहीं है, मतलब पूरी एक ही इमेज बनकर आ गई। एक इमेज में क्या करेंगे, पहले हम इसमें क्या देंगे, एनिमेशन करेंगे इस तरीके से। तो हमने क्या किया, पपेट वॉप लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ क्लिक कर दिया, तो पैर मूव ना हो, सिर्फ गर्दन गर्दन मूव हो। थोड़ा सा आगे गए और इसकी गर्दन को इस तरीके से मूव कर दिया। कैसे एनिमेशन आ गई, इस तरीके से देखो। चाहो तो तुम थोड़ा सा आगे लाके इधर भी ला सकते हो उसको, इस तरीके से देखो, तो फिर आप कैसे आ जाएगी, देखो इस तरीके से, है ना। तो हमने दोनों में ठीक रखा है इस तरीके से। क्लियर। अब क्या प्रेस करेंगे, यू, डबल पॉइंट वाला ये है, इस पे किसके साथ, ऑल्ट के साथ, यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, लूप आउट, शिफ्ट के साथ अपर कॉलम और पिंग पोंग। ये तो ये आ गया, ऐसा चलता रहेगा। बस स्लो फास्ट करना, स्लो करना, यू प्रेस करो, इसके पॉइंट को थोड़ा सा आगे करो। चलिए। अब मैं चाहता हूं, पर मैं इसके फेस पर अलग अलग देना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहता है, जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, किस पे, कॉम्पोजिशन पे, इसके ग्रुप पे, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, अपनी जितनी फाइल्स होंगी उसको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा आपका। तो वो कहाँ मेरी, यहाँ, ये कहाँ मेरा, यहाँ। तो ये तीनों लेयर अब मेरे पास क्या आ गई, अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो मुझे कुछ इस तरीके से एनिमेशन देनी है देखो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जूम किया, थोड़ा सा आगे किया। ठीक है। और क्या कर दिया, ऑल्ट राइट कर्ली ब्रैकेट। जब ऑल्ट राइट कर्ली ब्रैकेट से क्या हुआ, वो लेयर आगे से क्या हो गई, कट हो गई, क्या हो गई, कट हो गई। लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट कर दिया तो कहां से, पीछे से कट हो जाती है आपकी। कैसे आ गई मेरे पास, देखो। अब मैंने क्या किया, इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो गया। थोड़ा थोड़ा गैप के अंदर मैंने कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी ऐसे कर दिया। अब देखें, ये देखो आगे इस तरीके से करेक्टर। आप चाहो तो थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह भी इसमें बढ़ा सकते हैं ना। और इसे ऑफ कर दिया, ठीक, क्लास खत्म हो गई। ठीक। तो प्रैक्टिस कर रहा है उस क्लास में, तो प्रैक्टिस कर रहा है, गए सब।
ठीक है। अब क्या करो, कंट्रोल डी से फिर से मैनुअल करो। क्या हुआ, वो अंदर इस तरीके से देखो आपका बोल। अब बीच में आपको लगता है जैसे कोई और कैरेक्टर का फेस चेंज करना है, तो मान लो बीच में भी चेंज कर सकते हैं, और तुम चाहते इसके बाद चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, आप देखो ऐसा आ गया। ठीक है, कौन सा वाला, इसकी आइज को ऑन कर लेते इस तरीके से। और तुम चाहते हो इसका इतना पार्ट चाहते हो, कितना पार्ट, सिर्फ इतना ही, तो इसको मास्क भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, पेन टूल लेंगे और हमने इस तरीके से मास्क कर दिया। ठीक है, कैसा आया देखो, अब बाल चेंज नहीं हुए, सिर्फ यही चेंज हुआ। अब इसको भी हमने क्या कर लिया, ऑल्ट राइट कर ली ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। अब देखें हम एनिमेशन। ठीक है, पर हमें चाहिए ये गर्दन भी हिलते हुए, तो वापस मेन कंपोजिशन को जाएंगे, कंपोजिशन वन में देखो यहाँ हिल रही होगी गर्दन भी इसके लिए। आ गया। अब मुझे पीछे क्या चाहिए, लाइक एक लॉबी वगैरह का वेक्टर इमेजेस चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, लॉबी वेक्टर इमेजेस। सेव कर दी। एस फॉर स्केल, कंट्रोल कर ली ब्रैकेट। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते। तो मैंने हाथ में कोई मूवमेंट नहीं दिया, सिर्फ किसमें दिया, उसके फेस पे देखो। आगे समझ में, चाहो तो भी एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट किससे लिखोगे, चैट जीपीटी से लिख लो। ठीक है, कि भाई एक टेलिंग कार्टून स्टोरी स्क्रिप्ट। ये देखो आ गया, राजू डेट पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे आगे देखो, या कोई टेलिंग इस तरीके से, या कोई जनरल स्टोरी। आगे पूरे स्क्रिप्ट देखो, ये वो भी दिखाया है, मुझे सीन नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। आ गया। अरे भाई बस कॉपी किया। कई वेबसाइट भी होती हैं जिनसे अलग अलग इस तरीके से आते हैं, तो वेबसाइट होता है ptsmaker.com। ठीक है, यहाँ से अपनी क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डालेंगे, डिलीट, पेस्ट कर दिया, और यहाँ से क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट टू स्पीच। यहाँ कोड डाल दो, या डाल दो तो नहीं, कोड डालना पड़ेगा 2095। वो है क्या वो, अच्छा, लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन नहीं, कन्वर्ट हो रहा है।
डायरेक्ट कैप्चर 7960 हुए। वो लगा। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगी, इसकी वॉइस मिल जाएगी। यहाँ पे काम नहीं कर रहा, एक वेबसाइट और होती है हाई लेवल का, तो ये मिलेगा। साइन इन वगैरह करने पड़ता है तो बस ये स्पीच कन्वर्ट टू स्पीच। जंगल का सबसे ताकतवर राजा समझता था और हर जानवर को डरा कर रखता आ था। गया। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। कोई भी खुलकर हंस नहीं पाता था, क्योंकि सबको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं शेर गुस्सा न हो जाए। एक यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। कौन सी वेबसाइट है? 11 लैब, ठीक है, .io है ना। स्क्रिप्ट वहां से लिखोगे, कहाँ से? चैट जीपीटी से। और यहाँ पे डाल के वॉइस वॉइस को यहाँ डाल दिया। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर राजा समझता था और उसके हर अकॉर्डिंग जानवर को डरा हम कर रखता फेस था। को भी अलग अलग ले सकते हैं। जंगल के सभी जानवर ठीक उससे है, परेशान थे। कोई भी यहीं तक किया मैंने, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहीं तक। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर राजा समझता था। चाहो तो तुम ऐसा पोजीशन वगैरह भी दे सकते हो, की फॉर पोजीशन, जो एक ही कंपोजिशन है। कहाँ तक? यहाँ तक क्लिक किया, ये आगे देखो। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर राजा समझता था और हर जानवर को डरा कर रखता था। आगे समझ में? तो ऐसे एक स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट पे क्या करना, करेक्टर एनिमेशन करके देखना। ठीक है, इतना करके देखना है।